आज हम लोग इस वीडियो में कुछ वेल ग्रूम करेंगे प्लांट्स को। जैसे ये वाला ग्रूम्ड है, छोटा कंटेनर था, छोटा प्लांट था। अब ये वाला देखिए कितना अनरूली हुआ है, काफ़ी दिन से इसकी केयर नहीं हुई है और इसकी टहनियाँ एकदम बड़ी बड़ी, कुछ ड्राइड लीव्स हैं, स्टेम सूख रही हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो थोड़े छोटे ही बेटर लगते हैं, उनमें से ये है। तो मैंने आज कुछ इस वीडियो के लिए कुछ प्लांट्स अपने पुराने निकाले जो बहुत दिनों से मैंने उनकी केयर नहीं की थी। और देखिए इनकी केयर करते ही इनमें कितना फ़र्क आ जाएगा। कई प्लांट्स होंगे, ये वाला पर्पल हार्ट का प्लांट है और इसकी ग्रोथ अभी शुरू हो गई है। मार्च के बाद इसमें थोड़ी वार्मथ के बाद इसमें लीव्स का कलर भी बहुत ब्राइट हो जाता है पर्पल, और प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो ग्रूम किया हुआ प्लांट देखिए कितना फ़र्क आ गया है इसमें। तो हम लोग ग्रूमिंग करेंगे कुछ कटिंग से, प्रूनिंग से, किसी में कुछ प्लांट निकाल देंगे एक्स्ट्रा। कई तरीके से ग्रूम करके देखेंगे कि कंटेनर में कैसा प्रिटी लगता है। अब ये मैंने तीनों कंटेनर्स ग्रूम कर दिए हैं और अब इसके बाद इनके गमलों को भी जो पेंट करने वाला वो पेंट भी करूँगी, क्लीन करने वाला क्लीन भी करूँगी। ये एक स्पाइडर वॉट का प्लांट है और ये भी छोटा प्लांट ही बेटर लगता है। जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, ओवर ग्रो कर जाता है, तो इतना खूबसूरत नहीं लगता है। और मेरे को तो ये छोटे कंटेनर में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसकी भी हम लोग ग्रूमिंग शुरू करते हैं। विंटर्स में ये भी थोड़ा डोरमेंसी में गया था, सारी लीव्स, सारा प्लांट सूख चुका था। अब इसमें कुछ नई ग्रोथ नीचे से शुरू हुई है, तो एक्स्ट्रा जितनी भी ग्रोथ थी, बड़े बड़े लीव्स, स्टेम, स्टॉक सब काट दिए और जो नए प्लांट निकल रहे हैं टेंडर टेंडर, खाली उनको ही छोड़ देंगे हम लोग। और देखिए सारी एक्स्ट्रा जो बड़ी बड़ी स्टेम्स थी सूखी हुई, वो काटते ही प्लांट कितना खूबसूरत लगने लगा है। और कुछ ही दिनों में इसमें और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और प्लांट बहुत खूबसूरत लगेगा। मैंने छोटे गमलों को भी प्रून कर दिया, बड़े वाले को भी प्रून करके ठीक कर दिया है। अब ये सारे प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगने लगे हैं। तो हर एक गमले को जब तक केयर नहीं करेंगे, जब तक वो ब्यूटीफुल नहीं लग पाएंगे। ये एक सीडम की हैंगिंग बास्केट है। विंटर्स में ये सारे सूख से गए थे, स्टॉक्स लंबी लंबी हो गई थी, फ्लावर्स निकले थे हल्के येलो कलर के, और वो भी अब सूख चुके हैं। तो ये बास्केट बहुत ही अनटाइडी सी लग रही थी, देखने में इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। तो इसको भी आज हम लोग ग्रूम करेंगे, कुछ खूबसूरती इसकी भी बढ़ाएंगे। कुछ सक्यूलेंट्स होते हैं जो समर्स में अच्छा ग्रो करते हैं, उनमें से ये एक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो जेड का प्लांट होता है, मिनी जेड जिसको कहते हैं, वो भी समर्स में बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करता है। ये देखिए कटिंग ग्रूमिंग करने के बाद ये हैंगिंग बास्केट में कितनी खूबसूरती आ गई है। अब ये देखिए एरैंथेमम की कटिंग करने के बाद हम लोग ने जो कटिंग लगाई थी, ये छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा दी थी, इनमें ग्रोथ हो गई है और ये अभी प्रून करने लायक नहीं हुए हैं। मगर ये भी जैसे ही ग्रो करेंगे इनको भी मैं बहुत शॉर्ट रखूँगी। हालांकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है, खूबसूरत भी लगता है, मगर अगर इसको छोटा रखें तब भी बहुत प्रिटी लगते हैं ये प्लांट्स। खूब सारे लगा रखे हैं इकट्ठे। मार्बल क्वीन पोथॉस है, ये भी बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, स्पेशली मार्च अप्रैल के बाद जब इनका ग्रोइंग टाइम शुरू होता है। इसकी केयर रेगुलर करनी पड़ती है, नहीं तो ये ग्रो करने के बाद जो स्टेम्स हैं वो आउट ऑफ शेप लगने लगती हैं। तो उसके लिए इसको जो स्टेम्स लंबी हो गई हैं, जो वाइन थोड़ी बड़ी हो गई हैं, सेकेंडरी रूट्स उनमें एक्स्ट्रा दिखने लगी हैं, उनको मैं ऐसे कंटेनर में ही घुमा के इसमें सॉइल लेयरिंग कर दूंगी। सॉइल लेयरिंग मतलब ये जो रूट्स हैं इनको दोबारा मिट्टी में दबा दूंगी और ये प्लांट दोबारा बुशी लगने लगेगा। और उसके बाद जब ये पूरा घना हो जाएगा, उसके बाद अब कुछ एक्स्ट्रा निकले तब प्रून भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हेयर पिन लगाई है सिंपल, और यहीं पर रूट अपने आप जड़ पकड़ लेंगी और मिट्टी में इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी।
अब देखिए जैसे ही इसकी स्टेम्स को हम लोग ने ठीक किया है, बुशिंग किया है, और ये प्लांट कितना खूबसूरत लगने लगा है। तो ऐसे ही हर प्लांट खूबसूरत लगता है।